अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। विगत दिनों से हम आपके बीच में यहाँ मेरी भावना के आधार से चर्चा कर रहे हैं। जुगल किशोर जी मुख्तार स्वामी द्वारा लिखी हुई यह सुंदर मेरी भावना, सच में ऐसी भावना लिखी है जो भावना जन जन की भावना है। एक ऐसी भावना लिखी है जो भावना प्रत्येक जीव की हो जावे, प्रत्येक मनुष्य की हो जावे तो उद्धार हुए बिना नहीं रहे। जन जन में प्रचारित प्रसारित होनी चाहिए, ये ऐसी भावनाएं हैं। एक एक व्यक्ति के हृदय में उतरनी चाहिए, ये ऐसी भावनाएं हैं। एक एक व्यक्ति इन भावनाओं को, इन पंक्तियों को अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन का निर्माण कर सकता है, अपने जीवन को सफल बना सकता है, अपने जीवन को सार्थक कर सकता है। प्राणी मात्र के प्रति दया की भावना है, करुणा की भावना है, भलाई की भावना है, उपकार की भावना है, अपने जीवन को बदलने की भावना है, सदाचार की भावना है, संयम की भावना है, त्याग की भावना है। कौन मेरे सच्चे गुरु हैं, कौन सच्चे देव हैं, अरे बड़े गजब की भावनाएं हैं। हम 3 छंदों के संबंध में पिछले 3 दिनों में चर्चा कर चुके हैं। आज चौथे छंद से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पहले छंद में नमस्कार किया देव को, किसको करूं मैं वंदन, किसको करूं मैं नमन, किसके चरणों में झुकेगा मेरा ये मस्तक, कौन होंगे मेरे भगवान, ऐसे कौन व्यक्तित्व हैं जो मेरे परमात्मा बनने के योग्य हैं। अरे किसको मानूं मैं भगवान, जो वीतरागी हो, जो सर्वज्ञ हो और जो हितोपदेशी हो। नाम में कोई फर्क नहीं पड़ता है, शंकर जी हो, महादेव जी हो, हनुमान जी हो, रामचंद्र जी हो, ऋषभ देव हो, वीर हो, नाम कुछ भी रखो लेकिन वीतरागता, सर्वज्ञता, हितोपदेशी पना होना चाहिए। पहला छंद। दूसरे छंद में चर्चा कर ली गुरु। कौन है गुरु? विषयों की आशा नहीं जिनके, जिनके हृदय में विषयों की आशाएं नहीं है, जिनके हृदय में विषय वासनाएं नहीं है। समता रूपी धन जिनके पास में है और अपने और पर के भलाई किसमें है, इसमें वे निरंतर लगे रहते हैं। स्वार्थ त्याग कर कठिन तपस्या करते हैं और उस कठिन तपस्या में रंच मात्र भी खेद नहीं करते हैं। ऐसे ज्ञानी साधु हैं जो जगत के दुखों को हरते हैं। पहले छंद में देव की चर्चा हुई, दूसरे छंद में गुरुओं की चर्चा हुई और तीसरे छंद में चर्चा कर ली है हमें क्या करना है। अब ऐसे देव हैं और ऐसे गुरु हैं, हमें क्या करना है? बोले रहे सदा सत्संग उन्हीं का। कल वाले छंद को बोलकर आगे बढ़ेंगे आज हम। रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे। क्या कह दिया? रहे सदा। अरे भावना तो भाओ ऐसे मुनिराजों के सत्संग में रहने की। ज्ञानियों के शरण में रहने वाले व्यक्ति ज्ञानी बन जाते हैं, साधकों की शरण में रहने वाले साधक बन जाते हैं, संयमियों की शरण में रहने वाले संयमी बन जाते हैं, भगवान की शरण में जाने वाले भगवान दास नहीं भगवान बन जाते हैं। क्योंकि जो रास्ता भगवान ने बतलाया है उस रास्ते पर चलने वाले भगवान बन जाएंगे। रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं। नहीं नहीं नहीं, क्या था? रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे और उन्हीं जैसी चर्या में यह
चित्त सदा अनुरक्त रहे। भावना बाधी अपनी, मेरा चित्त सदा अनुरक्त रहे, सदा लीन रहे, सदा तल्लीन रहे उन्हीं जैसी चर्या में। हे मुनिराज, हे भावलिंगी संतों, हे वीतरागी संतों, क्या चर्याएं आपकी। कोई व्यक्ति आपकी प्रशंसा करता है तो अभिमान नहीं होता है, कोई व्यक्ति आपकी निंदा करता है तो खेद खिन्नता नहीं होती है। कैसा जीवन है आपका, आपकी जैसी चर्या मेरी भी बन जावे। पता है क्या लिखा फिर आगे, 5 पाप से रहित की भावना बाधी। 2 लाइनें और आगे की। नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं। बोलो भावना, भावना, हे भगवान झूठ नहीं बोलेंगे। अरे व्यर्थ में झूठ बोलने की भावना कर करके पाप तो नहीं बांधेंगे। क्यों झूठ बोले भैया, क्यों झूठ बोले बताओ तो सही। कदाचित झूठ बोलने का प्रसंग भी नहीं बने तो झूठ बोलने की भावना करता रहता है। ऐसा पूछेंगे तो ऐसा बता दूंगा, ऐसा बोलेंगे तो ऐसा बता दूंगा, ऐसा होगा तो ऐसा कर दूंगा। तू करना क्या चाहता है भाई ये तो बता। झूठ की भावना भाराएं, मायाचार की भावना भाराएं, छल कपट की भावना भाराएं। कल्पना तो कर प्रभु कर क्या रहा है। एक दिन मंदिर नहीं आए, दूसरे दिन जाते समय पूरे रास्ते विचार करता हुआ चलता है, पूरे रास्ते सोचता सोचता हुआ जा रहा है। पंडित जी पूछेंगे तो क्या कहूंगा, मैं कह दूंगा मेहमान आ गए थे, मैं कह दूंगा ऐसा हो गया था, क्लास में नहीं पहुंचा, योजना बनाता हुआ जाता है। होमवर्क क्यों नहीं हुआ, नहीं किया, अपने प्रमाद के कारण नहीं किया, और पूरे रास्ते प्लानिंग करता हुआ जाता है। टीचर पूछेंगे तो ये कह दूंगा, ये पूछेंगे तो ऐसा कह दूंगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा कह दूंगा। और उन्होंने पूछा ही नहीं, झूठ बोलने का मौका ही नहीं पड़ा। लेकिन भाई झूठ बोलने के भाव से तो बच्चों, सच क्या है और झूठ क्या है उसे भी तो जानने का प्रयत्न करो। सच बोलने से पहले सच जानना जरूरी है, सत्य बोलने से पहले सत्य को समझा जाता है, सही बोलने से पहले सही बात को जाना जाता है। इसलिए सत्य बोलना बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। सत्य जानो और फिर सत्य बोलो। झूठ कभी नहीं कहा करूं। पर धन वनिता पर न लुभाऊं, संतोषामृत पिया करूं। पर धन वनिता, पर न लुभाऊं। ओहो, लोभ नहीं है, लोभ नहीं है, परिग्रह की भावना नहीं है, चोरी की भावना नहीं है। जिसके हृदय में ये उत्पन्न हो जाती है बात, ये चीज बड़ी प्यारी दिख रही है, मन अट्रैक्ट करने लगता है। जब कभी बाहरी वस्तु को देख करके समझ लीजिए चोरी करने के भाव बनने वाले हैं। पर वनिता को देख करके चित्त यदि आकर्षित हो रहा है तो समझ लीजिए कुशील के भाव बनने की संभावना है। बी अलर्ट, सावधान रहिए, सचेत रहिए, जागृत रहिए। पर धन वनिता पर न लुभाऊं, और क्या करूं, संतोषामृत पिया करूं। अरे ये ज्ञान रूपी अमृत का पान करूं भाई साहब, संतोष रूपी अमृत का पान करूं। संतोष वो अमृत है, संतोष वो धन है, संतोष वो निधि है जिसका सेवन करने पर ये जीव अजर हो जाता है, अमर हो जाता है। इसे बुढ़ापा नहीं आता है। भावना तो भाव, संतोषी बनो। सुख पावे संतोषी प्राणी, संतोष रूपी अमृत का पान किया करूं। ये बात हो गई तीसरे छंद में। 5 पाप के त्याग की भावना भा रहे थे, अब आगे 4 कषाय के त्याग की भावना भाते। दुनिया में कौन सा मनुष्य ऐसा होगा, कौन से जाति धर्म संप्रदाय के व्यक्ति ऐसे होंगे जो ये चाहते होंगे, जो ये कहते होंगे कि झूठ बोल लेने में कोई दोष नहीं है। कौन ऐसे व्यक्ति होंगे जो ये कहेंगे चोरी तो चलेगी। कौन ऐसे होंगे जो गुस्से को अच्छा कहते होंगे। कौन ऐसे होंगे जो मान मायाचारी लोभ को अच्छा कहते हैं। हर व्यक्ति बुराई करता है, जैन हो या अजैन, हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, किसी भी जाति वाला हो, किसी भी संप्रदाय वाला हो, किसी भी कुल में पैदा हुआ हो, रिक्शे वाला हो चाहे ठेले वाला हो, पान की दुकान लगाता हो चाहे मूंगफली का ठेला लगाता हो, सब्जी बेचता हो, उससे भी यदि जाकर के पूछोगे तो कहेगा झूठ बोलना पाप है, घर के नीचे सांप है। झूठ मत बोलो भाई साहब, चोरी मत करो भाई साहब, गुस्सा मत करो भाई साहब। गुस्सा करना अच्छा काम नहीं है, छल कपट करना अच्छी बात नहीं है, धोखाधड़ी अच्छी बात नहीं है, लोभ लालच अच्छी बात नहीं है, लालच बुरी बला है। सब कहते हैं ये बात। अरे यही तो मेरी भावना है, यही तो मनुष्य के मनुष्यत्व का निर्माण करने वाली भावना है भाई साहब, मनुष्य का मनुष्यत्व पना।
आज हमारी मानवता खो बैठी है। हम क्या हो गए हैं हमें कुछ अंदाजा नहीं है। हमारे विचार, चिंतन, सोच सब कुछ न मालूम किस लेवल पर गिर गई है, किस लेवल पर उतर गई है, हमें कुछ पता नहीं है। बोलते क्या है, सोचते क्या है, कहते क्या है, करते क्या है। मन में षड्यंत्र और मायाचारी कूट कूट कर भरी हुई है। समझ लो भैया, समझ लो। भाव किसी के लिए भी बिगाड़ो, भाव तो आपके ही बिगड़ेंगे, भाव तो अपने ही बिगड़ेंगे। इसलिए सदा सावधान रखना, दुनिया में सावधान रहना, जगत में सावधान रहना और अपने आप को सावधान रखने का प्रयत्न करना। सावधान रहूंगा मैं, सावधान रहने की चर्चा चल रही है यहां। एक मनुष्य गति का जीव, एक मनुष्य दौड़ता हुआ जा रहा था, रास्ते, जंगल के रास्ते से जा रहा था। और जंगल के रास्ते से जाते जाते अचानक क्या हुआ कि एक शेर पीछे पड़ गया। ओहो, शेर पीछे पड़ गया, उसके तो दौड़ने लगा। अब शेर से तेज कितना दौड़ेगा। दौड़ते दौड़ते अचानक क्या हुआ, एक पेड़ पर एक बंदर बैठा हुआ था और पेड़ के नजदीक तक आते ही बंदर ने अपना हाथ दिया क्या, और उस आदमी को ऊपर खींच लिया और पेड़ के ऊपर चढ़ गया। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, शेर तो पेड़ के ऊपर चढ़ नहीं सकता है। आदमी ऊपर चढ़ गया पेड़ के ऊपर, बंदर ने बचा लिया। शेर ने बंदर से कहा, ए बंदर, मेरा शिकार है, छोड़ दे इसको, नीचे पटक दे इसको। कि नहीं, मेरी शरण में आया है, नहीं करूंगा। बहुत समझाया, मैं तो जाऊंगा नहीं। कब तक बैठा रहेगा, कब तक रहेगा ऊपर? तेरे आसपास में भी दूसरा कोई पेड़ दिख नहीं रहा है, कहां छलांग मारेगा, कैसे जाएगा बता? तू भी बैठा रहे ऊपर, ये भी बैठा रहेगा, उतरेगा तो नीचे ही, तब पकड़ दूंगा। कहां जाओगे आखिर बच करके मेरे से? वहीं बैठ गया शेर भी। शेर नीचे बैठ गया, आदमी ऊपर बैठ गया, बगल में बंदर बैठ गया। 5 मिनट हो गई, 15 मिनट हो गई, आधा घंटा हो गया। शेर बंदर को समझाया जा रहा है, बंदर मानने को तैयार नहीं है, मेरी शरण में आया है, नहीं कोई बात नहीं। इतनी देर में क्या हुआ, क्या बंदर को आंख लग गई, नींद आई थोड़ी सी, और इतने में शेर ने मनुष्य से कहा कि देख, मैं तो भूखा हूं, बिना पेट भरे तो जाऊंगा नहीं। एक काम कर, बंदर को धक्का दे दे। क्या तू इसे धक्का दे देगा, मैं इसे खा लूंगा, पेट भर जाएगा, छुट्टी मेरी। और तू जानता है जब शेर पेट भरा हुआ होता है तो किसी को खाता नहीं है। इसके बाद समझ में आ गई, और इसने क्या किया, मनुष्य गति का जीव है ना, शेर को धक्का लगाने के लिए, उसको बंदर को धक्का लगाने के लिए, आप जानते हैं बंदर तो बड़ा चंचल होता है स्वभाव से, इसने धक्का लगाने का प्रयत्न किया और बंदर लपक करके दूसरी डाल पर फट उछल करके पहुंच गया। अब शेर क्या कहता, शेर ने फिर चाल चली। शेर ने कहा, देख लिया बंदर, इस स्वार्थी मनुष्य को, देख लिया इस धोखेबाज व्यक्ति को, गिर दे इसको मेरे पास, पटक दे इसको। तो बंदर ने जो जवाब दिया वो मैं आपको सुनाने के लिए इतनी कहानी सुनाई है। बंदर ने जवाब दिया, ये मानव अपनी मानवता को खो बैठा है, लेकिन मैं पशु होकर के अपनी पशुता को नहीं खो सकता। आज ये मानव की मानवता वापस इसमें आ जावे, ये मानव सच में मानव बन जावे, ये दानव से पुनः मानव बन जावे, और मानव बन करके सतजन बन जावे, और सतजन बन करके संत बन जावे, और संत बन करके परमात्मा बन जावे। उसके लिए ये मेरी भावना की चर्चा चल रही है। मानवता कहां गई, क्या चल रहा है दिलो दिमाग में, क्या हो रहा है भाई साहब, विचार करना जरा। हम में मानवता नहीं है, हमें इंसानियत नहीं है, हम इंसान नहीं है, हमारे हृदय में करुणा का भाव नहीं है, हमारे हृदय में दया का भाव नहीं है, हमारे हृदय में सज्जनता नहीं है। विचार करना एक बार गंभीरता से, ये क्या कह रहे हैं, 5 पाप के भाव नहीं आने चाहिए, ऐसी भावना बाता हूं। सवाल भावों का है, सवाल पाप का नहीं है, सवाल हिंसा का नहीं है, सवाल हिंसा के परिणामों का है, सवाल झूठ का नहीं है, सवाल झूठ बोलने के भाव का है, चोरी का सवाल नहीं है, चोरी करने का भाव मेरे मन में कैसे आया, कुशील पाप का नहीं है, कुशील का परिणाम मेरे मन में कैसे आ गया। सवाल तो ये चल रहा है यहां, मेरी भावना है भाई साहब, भावना है, भावना भवनाशिनी कही गई है, भावना तो भाव, भावना तो भाव। सज्जनों देखो जरा, 5 पाप के त्याग की भावनाएं हो गई, और चौथे छंद में ये आगे चल करके कह रहे हैं 4 कषाय के त्याग की भावना की बात कर रहे हैं।
अहंकार का चौथा छंद देखो आपकी पुस्तकों में। अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं। ओहो, क्या कह रहे हैं एक एक शब्द। अहंकार का भाव न रखूं, भाव नहीं आए अहंकार का, काहे का घमंड कर रहा है, मरे जा रहा है घमंड घमंड में, मर रहा है घमंड में। मेरा कितना अच्छा बंगला है, मेरा कितना अच्छा मकान है, कितनी महंगी मेरे पास में गाड़ी है, मैं कितना सुंदर दिखता हूं, मैं कितना बुद्धिमान हूं, मैं कितना इंटेलिजेंट हूं, अरे मैं कैसा हूं, मैं कैसा हूं, मैं बकरी की तरह मैं किए जा रहे हैं। ये अहंकार नहीं होवे। किस किस बात का अहंकार है। कैसे कैसे व्यक्ति कहां कहां पहुंच जाते हैं, कुछ विचार नहीं है। क्या थे और क्या हो गए और क्या हो जाओगे, इस बात का ठिकाना नहीं है। कोरोना ने बहुत परिस्थितियां बदल दी हैं। न मालूम कितनों की फैक्ट्रियां बंद हो गई, न मालूम कितनों के बिजनेस बंद हो गए, न मालूम कितनों का क्या क्या हो गया, न मालूम कितने अहंकार करते हुए परलोक सिधार गए। कौन व्यक्ति कब कहां चला जाए तुम्हें कुछ अता पता नहीं है। आज मरे और कल तीसरा दिन है, कौन किसको पूछता है। नाम अमर, नाम अमर। अहंकार भैया घमंड नीचे त्यागो है। कहां जाता है अधजल गगरी छलकत जाए। अधजल गगरी, जिनके पास में ज्ञान कम होता है उनमें घमंड होता है, और जिनमें घमंड होता है उनमें ज्ञान नहीं होता है। जिनमें ज्ञान होता है उनमें घमंड नहीं होता है। ज्ञान का घमंड नहीं होता, ज्ञानियों को घमंड नहीं होता, अज्ञानियों को घमंड होता है। अहंकार का भाव नहीं। किस किस बात का अहंकार यार, किस बात का। बोलते बोलते जवान बंद हो जाती है। संजीव क्या दम है इसमें। क्षण मात्र में जवान बंद हो गई, बोलना बंद हो गया। डॉक्टर ने मना कर दिया बोलने के लिए, आगे से मत बोलना भैया, छुट्टी हो गई, चलो बैठ जाओ अपने घर में। कौन किसको पूछ रहा है, कौन किसको याद कर रहा है, किसको किससे क्या लेना देना है। न मालूम हम जैसे कितने आए और कितने चले गए इस धरती पर। अपनी यादों के स्वर्ण महल कितनों ने यहां बनाए थे। बोलो, सोचो जरा। अपनी यादों के स्वर्ण महल कितनों ने यहां बनाए थे। कल जुबां जुबां के किस्से थे, आज एक खंडहर के हिस्से हैं। जग के वैभव का हाल है ये, सब जीते जी के किस्से हैं। सुनिए क्या लाइनें। अहंकार का भाव न रखूं की चर्चा कर रहा हूं। अहंकार का भाव नहीं रखूं। सब झूठे रिश्ते नाते हैं, सब झूठी प्रेम कहानी है, क्षण भंगुर जीवन है चेतन, इस जग की यही कहानी है। क्षण भंगुर सब झूठे रिश्ते नाते हैं। और सुनना, पैराग्राफ बहुत गजब का है प्रमोद जी भाई साहब, बड़ा सुंदर पैराग्राफ कहते हैं। अर्जुन और भीम सदृश योद्धा, सुनिए सुनिए क्या कह रहे हैं। अर्जुन और भीम सदृश योद्धा इस जगती तल पर आए थे, अपनी यादों के स्वर्ण महल कितनों ने यहां बनाए थे। बोलो, कल जुबां जुबां के किस्से थे, आज एक खंडहर के हिस्से हैं। जग के वैभव का हाल है ये, सब जीते जी के किस्से हैं। किस बात का अहंकार। कौन किसको जानता है, कौन किसको पूछता है, कौन किसको देखता है, कौन किसको पहचान रहा है। तीर्थ क्षेत्रों पर चले जाओ, हजारों लोगों के नाम मिलेंगे, लिस्ट लगी हुई मिलेगी, पार्टियों के ऊपर नाम छपे हुए मिलेंगे। कौन किसको जान रहा है, कौन किसको पहचान रहा है। नहीं नहीं, ऐसा नाम करके जाऊंगा, कौन जानेगा कौन आदमी था, कौन जानेगा। तीर्थंकर जैसे महापुरुषों को जब याद करने वाले इस धरती पर लोग नहीं होते हैं, तीन लोग के नाथ जो बन गए हैं उन्हें इस धरती पर याद करने वाले लोग नहीं होते हैं, तो कौन किसे याद करेगा बतलाइए। मैं कहता हूं कभी कभी हमारे सब साधर्मी विद्वान लोग भी सब हैं, 24 तीर्थंकरों के नाम कितनों को याद हैं। हमें याद है, हमें याद है, फटाफट फटाफट कहेंगे। नहीं नहीं, मैं तो भूतकालीन वालों के पूछ रहा था, वो कितनों को याद है। बोलो, कहाँ याद है।
कौन याद करता है, किसको याद रखता है? अरे मर जाने के बाद में अपने सगे पिताजी को याद नहीं रखते, दादाजी को याद नहीं रखते, अपनी माँ को याद नहीं रखते, भाई बहन पत्नी पुत्र को याद नहीं रखते। आपका बच्चा मर गया था 20 साल पहले, आपको याद आती है क्या? वो स्कीम खत्म हो गई, वो तो कहानी, बच्चा मर गया था तो मर गया था, हो गया था, खत्म। क्या है? भाई मर गया था, आपका दोस्त मर गया था, सगा दोस्त था, क्या क्या बात करो, सब खत्म है मामले, कोई किसी को याद नहीं करता है। बात क्या कर रहे हैं यहां? जीते जी के किस्से हैं, सब सीधी सी बात है, और क्या है। देखो, अहंकार का भाव न रखूं, क्या नहीं किसी पर क्रोध करूं, अहंकार का भाव, भाव 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 के अलावा और कुछ करता नहीं है ये जीव, सिर्फ भाव ही करता है। पर में तो कुछ कर नहीं सकता है, पर में फेरफार करने की इसकी सामर्थ्य नहीं है, पर वस्तुओं में चलती नहीं है, जगत के पदार्थों में हमारी चलती नहीं है। अहंकार का भाव न रख, अरे संभालो अपने आप को। एक व्यक्ति ने प्रशंसा के 2 शब्द क्या कह दिए, 7वें आसमान पर चढ़ गए। चने के झाड़ पे मत चढ़ो भैया, चने के झाड़ पे मत चढ़ो। प्रशंसा के शब्द ज्यादा खतरनाक हुआ करते हैं, सावधान रहने की जरूरत है। प्रशंसा के शब्द सुनने के बाद सावधान रहिए, घमंड माथे पर नहीं चढ़ जाए, घमंड माथे पर नहीं चढ़ जाए। किस बात का घमंड रखूंगा मैं, काहे का घमंड रखूं यार, क्या हो गया? न मालूम मेरे से बड़े कितने यहां आए और इस धरती पर आकर के चले गए, कितने बड़े बड़े विद्वान हो गए, कितने बड़े बड़े ज्ञानी हो गए, कितने बड़े बड़े धर्मात्मा हो गए, कितने बड़े बड़े वैभव संपन्न हो गए, राजा महाराजा हो गए, मिनिस्टर हो गए, पदवीधारी हो गए। अरे भैया सरलता देखो जरा, सरलता, सरलता चाहिए जीवन में, क्या सरलता चाहिए। भाव नहीं आवे, भावों की चर्चा चल रही है, क्रिया की चर्चा नहीं है। जैन दर्शन क्रियाओं को नहीं, भावों को पकड़ता है। अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं। ओह, श्रीमद राजचंद्र जी साहब की पंक्ति, वीरेंद्र जी क्या कह रहे हैं? मनुष्य गति में यदि मान नहीं होता तो यही मोक्ष होता। ओह, अभी मोक्ष होता। ये मान कषाय आड़े आ जाती है, ये मान कषाय रोकती है इस जीव को। ज्यादा चर्चा इसलिए नहीं करना चाहता कि उत्तम मार्दव धर्म का प्रवचन सुनिएगा, वहां करते हैं चर्चा। मान कषाय के विरोध की चर्चा, अभाव की चर्चा, मार्दव धर्म की चर्चा वहां की जाती है। आज कोई कषायों की चर्चा थोड़ी ना विस्तार से करनी है, लेकिन मोटी मोटी बात तो हमारे समझ में आ जाए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, जीवन जीना कैसे है। ये तो समझ लीजिए आप, किसी को इमली की वो जो है ना, क्या कहते हैं, पसारी समझने लग जाता है चूहा अपने आप को। एक हल्दी की गांठ मिल जाए तो ऐसा समझने लग जाता है। ये अपने आप को सुपर समझ रहा है, मेरे जैसा कोई नहीं होगा, मेरे जैसा कोई नहीं होगा, ऐसा किसने नहीं किया होगा, ऐसा किसी ने नहीं किया होगा। अरे क्या नहीं किया होगा किसी ने? अनादिकाल से लेकर आज तक न मालूम क्या क्या होता चला आया है? भाई पंकज शास्त्री, क्या क्या हो रहा है बोलो सारे दुनिया भर में। अहंकार का भाव न, दुनिया कर रही होगी, कितने भी घमंडी होंगे, दुनिया घमंड में मरे जा रही है। मुझे दुनिया को नहीं देखना है, मुझे अपने आप को देखना है। मेरा घमंड मुझे नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि ये भावना है, ये शर्मा जी की भावना नहीं है, ये जो भावना है ये पांडे जी की भावना नहीं है, ये जो भावना है ये सोगानी जी की भावना नहीं है, ये जो भावना है ये पाटनी जी की भावना नहीं है, ये जो भावना है ये कासलीवाल जी की भावना नहीं है, ये बड़जात्या जी की भावना नहीं है। ये भावना तो किसकी भावना है? मेरी भावना है भैया, मेरी। क्या प्रदीप पाटनी जी बोलो? ये जो भावना है ये भावना किसी और की नहीं है, ये भावना तो मेरी भावना है भाई साहब। और मेरी क्या भावना है कि मुझे घमंड नहीं हो जाए यार, मुझे घमंड नहीं हो जाए। लोग मेरे गले में माला डाल रहे हों लेकिन मुझे घमंड नहीं हो जाए, लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हों लेकिन मुझे घमंड नहीं हो जाए। अरे नहीं नहीं पंडित जी, घमंड तो आप जैसों को ही होने की संभावना है, हम तो साधारण से आदमी हैं, हम तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, हमारे काई का घमंड? बोलो, घमंड घमंड, बात बात में घमंड हो जाता है। ये लड्डू किसने बनाए हैं? बहुत अच्छे हैं, इतनी सी बात में घमंड हो जाता है। मान करण को कौन ठिकाना। आपकी चप्पल तो बहुत अच्छी लग रही है, घड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है, इतनी सी बात सुनने मात्र से अभिमान हो जाता है। चश्मा तो बहुत अच्छा लग रहा है, अरे मूर्ख तारीफ चश्मे की जा रही है, अरे मूर्ख तारीफ चप्पल की जा रही है। तू क्या समझ रहा है कि अपनी तारीफ समझ रहा है? गजब हो गया।
चप्पल की तारीफ को अपनी तारीफ समझ रहे हैं, कपड़ों की तारीफ को अपनी तारीफ समझ रहे हैं, चश्मे की तारीफ को अपनी तारीफ समझ रहे हैं। इतना बड़ा नासमझ, इतना बड़ा मूर्ख। यहां कह रहे हैं नहीं हो अहंकार का भाव, 8 वस्तुओं के आश्रय से होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे अपन। तो वैसे श्लोक है, सब जानते हैं, सुनी है सबने चर्चाएं खूब। ज्ञानम पूजा कुलम जाति बलम वृद्धि तपो वपु अष्टावाश्रित मानित्वम विस्मय माहुर्गतस्मयाह रत्नकरण श्रावकाचार का। अभी यहां तो कुछ और कह रहे हैं। देखो, नहीं किसी पर क्रोध करूं, नहीं किसी पर क्रोध नहीं। कंट्रोल 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 योरसेल्फ। अपने आप पर कंट्रोल करो, गुस्से को पी जाओ थोड़ा सा। ये गुस्सा और घमंड, ये सारी बीमारियों की जड़ हैं। ये बीमारियां हैं, ये बहुत बड़े रोग हैं। जिनका आत्मिक स्वास्थ्य कमजोर होता है उन्हें ये गुस्से और घमंड की बीमारियां हुआ करती है। या तो घमंड बहुत तेज होता है और घमंड की पूर्ति नहीं होती है तो वो घमंड गुस्से में बदल जाता है। अभिमान की पूर्ति नहीं होती है तो वो अभिमान क्रोध में बदल जाता है। मेरे को यदि सम्मान नहीं मिला तो मुझे गुस्सा आ जाता है। सम्मान मिलना चाहिए, मेरा सम्मान होना चाहिए, मेरा सम्मान होना चाहिए। अरे कौन किसका सम्मान करे बापू, किसके सम्मान की बात कर रहा है? अरे मैंने मंदिर बनवाया है, मैंने जीर्णोद्धार करवाया है। बनाया किसने था उसका तो नाम नहीं है, जीर्णोद्धार मेरा नाम होना चाहिए। दुनिया जाने की हमने भी काम किया। क्या भैया, क्या काम किया? क्या नाम 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 नाम, इस नाम में कुछ दम नहीं है। गुस्से की बात कह रहे हैं, किसी पर क्रोध नहीं करूं, बच्चों पर क्रोध नहीं करूं, पत्नी पर क्रोध नहीं करूं, हस्बैंड पर क्रोध नहीं करूं, नम्रता का भाव लाऊं, गुस्सा नहीं करूं, गर्म नहीं हूं। एक बात अनुकूल सुन लेता है तो मान हो जाता है, एक बात प्रतिकूल सुन लेता है तो क्रोध आ जाता है। नहीं करूं, अरे पंडित जी आ जाता है मैं क्या करूं, आ जाता है मैं क्या करूं। कहना बहुत आसान है पंडित जी, जब सामने वाले बम्बारमेंट करते हैं अपनी जवान से तो फिर गुस्सा आए बिना रहता नहीं है। मेरी क्या गलती है, बात ही उन्होंने ऐसी कह दी, चुभने वाली बात, गुस्सा कैसे नहीं आता। अच्छा कोई बात नहीं, आ गया गुस्सा। अब हमारा प्रश्न ये है कि तुम्हारे गुस्से से नुकसान किसका हुआ, ये बताओ। गुस्से से नुकसान किसका हुआ? ये क्रोध से किसी और का नुकसान नहीं होगा, मेरा ही नुकसान होने वाला है। इसलिए किसी पर क्रोध का परिणाम, और किसी पर नहीं करूं ऐसा कहने पर मुझे किसी 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 तो दिखते हैं। अपने आप पर भी तो साम्य भाव हो, अपने आप पर भी तो समता भाव हो। क्या अपने स्वरूप को भी तो देखें भैया। बात ये कह रहे हैं यहां, किसी पर क्रोध नहीं। सबसे बड़ा क्रोध तो वह है अपने आप को नहीं देखना। आत्मा के प्रति भी क्रोध है या नहीं है? अपने आप के प्रति भी क्रोध है या नहीं है? अनादि काल से आज तक पर के ऊपर क्रोध को जीतने का तो कई बार प्रयत्न किए, लेकिन आत्मा के ऊपर जो क्रोध, कि साहब ये क्या होता है, ये क्या होता है, क्या ये क्या होता है? आत्मा पर क्रोध क्या होता है? अरे आत्मा नहीं सुहाना, ये आत्मा के प्रति क्रोध है। आत्मा की चर्चा पढ़ने सुनने का भाव नहीं आना, ये आत्मा के प्रति क्रोध है। जिनेंद्र देव की प्रतिमा नहीं सुहाना, ये जिनेंद्र देव के प्रति क्रोध है। गुरुओं की बात नहीं सुहाना, ये गुरुओं के प्रति क्रोध है। जिनवाणी पसंद नहीं आती है, ये जिनवाणी के प्रति क्रोध है। नहीं किसी पर क्रोध करूं, जिनवाणी पर क्रोध करता है, गुरुओं पर क्रोध करता है, इसका बस चले तो भगवान के ऊपर क्रोध करता है। भैया जिनवाणी सुहानी चाहिए, वीतरागी संतों की बात पसंद आनी चाहिए, साक्षात जिनेंद्र देव द्वारा कही गई बातें हृदय में उतरनी चाहिए। नहीं किसी पर क्रोध नहीं करूं, रंच मात्र भी क्रोध का परिणाम नहीं आवे, गुस्से का परिणाम नहीं आवे। किस बात की गर्मी है बताओ तो सही। गर्मी दो तरह की होती है। एक गर्मी होती है जिसे कई बात की गर्मी है इतनी, इसमें ज्यादा गर्मी है, इसके मतलब अपने आप को क्या समझता है, मान के अर्थ में भी कह देते हैं। और कभी कभी क्यों गर्म हो रहे हो, ये क्रोध के अर्थ में भी प्रयोग कर देते हैं। भैया गर्म मत हो। एक प्रसंग याद आ गया, फिर एक छोटी सी कहानी। एक जगह पर एक राजा का दरबार लगा हुआ था। सर्दियों का समय था, महल के बाहर दोपहर के समय धूप में बैठे थे, दरबार लगा हुआ है, लोग अपनी समस्याएं लेकर के आते थे और राजा उनका समाधान किया करता था दरबार में। और बार बार में सब आ रहे थे, सबकी समस्याओं के समाधान हो रहे थे। रोजाना दरबार लगता था, 12 से 4 का समय था।
और बराबर आते थे और समस्याओं का समाधान, आए और समस्याओं का समाधान, समस्याओं का समाधान। एक व्यक्ति एक समस्या लेकर के आया, और समस्या क्या लेकर के आया? 2 पीस लेकर के आया, जगमगाते हुए, चमकते हुए, डायमंड, डायमंड जैसे, और राजा के राज दरबार में लाकर के सामने लाकर के धर दिए वहां, और सामने धर करके राजा को चैलेंज किया, महाराज ये जो 2 पीस हैं, इन 2 में से एक डायमंड है और एक कांच है, कांच का टुकड़ा है। यदि आपके यहां राज दरबार में और आपके नगर में कोई व्यक्ति यदि इसे पहचान लेवे, आप यदि पहचान लेवे, आपके सभा के लोग पहचान लेवे, नगर के यदि कोई व्यक्ति पहचान लेवे, तो ये डायमंड उसका। और यदि नहीं पहचान पाए तो इतनी संपत्ति मेरी। बोलो। राजा तैयार, अरे क्या बात है, कांच और डायमंड में फर्क नहीं समझते हैं क्या? एक जैसे टुकड़े थे दोनों, एक जैसे पीस थे, एक जैसी डिजाइन, एक जैसी शक्ल, एक जैसी शाइनिंग, एक जैसे दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल। और सच में आपको जानकर के आश्चर्य होगा, आधा घंटा निकल गया, 1 घंटा निकल गया, 2 घंटे निकल गए, 3-4 घंटे हो गए, और लोग पूरे दरबार में से एक जवाहरात ज्वेलरी जानने वाले, डायमंड के हैं अभ्यासी, पारखी लोग क्या देखते रहे, अरे यार एक जैसे दिख रहे हैं, एक जैसे, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर क्या हुआ है? पहले सुनाई थी एक बार, बहुत पहले कहानी। फिर क्या हुआ बोलो? एक वृद्ध व्यक्ति आ गया, एक अंधा व्यक्ति आ गया, और एक अंधे व्यक्ति ने, जब राजा हिम्मत हार गया, सारे लोगों को देख देख करके जब जवाब ये आया कि नहीं पता नहीं लग रहा है, राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। एक अंधा व्यक्ति था वहां सभा में बैठा हुआ, और उसने हाथ खड़ा किया, महाराज आप कहो तो, आपकी आज्ञा हो तो मैं देखूं जरा। अरे मैं देखूं? अंधा व्यक्ति है कि नहीं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, करके देख लो। अंधा व्यक्ति था, हाथ में लिया और तुरंत उसने बतलाया कि महाराज ये तो डायमंड है और ये कांच का टुकड़ा है। जो पारखी व्यक्ति था, जो लेकर के आया था, उसने कहा जवाब तो सही है, हेतु क्या है ये बतला दो। समझ में आ गया आपके सबके? समझदार के समझ में आ गया होगा। हेतु क्या है ये बतला दो आप। तो बात तो सही है, परख तो सच्ची हुई है, बिना देखे आखिर बता कैसे दिया, बतलाओ। महाराज 4 घंटे से धूप में बैठे हुए हैं, और जो धूप में रखा हुआ गर्म हो गया वो कांच के टुकड़े हैं, और जो गर्म नहीं हुआ वो डायमंड है। अब देख लेना जरा अपने आप को उस जगह पर रख करके देखिए, टटोल करके देखिए, परख करके देखिए। थोड़ी सी बात सुनने पर यदि गर्म हो जाते हैं, नापना अपने आप को, अपने आप के ये थर्मामीटर दे दिया है। कोई व्यक्ति गाली देगा, कोई अपमान करेगा, कोई अपशब्द कहेगा, कोई गुस्से में कहेगा, कोई पलट करके कहेगा, कोई व्यक्ति बात नहीं मानेगा, कोई व्यक्ति योग्य सम्मान नहीं देगा, कोई व्यक्ति ऊटपटांग कहेगा आपसे, सुनना भैया। यदि आप ये सारी बातें देख करके गर्म हो जाते हैं तो कांच के टुकड़े हैं, और जो इन सारे गर्म माहौल में भी ठंडा बना रहता है वो डायमंड है, वो डायमंड है। निर्णय आपके हाथ में है, फैसला आपके हाथ में है, आप कौन हो? बोलो। हम डायमंड हैं कि कांच के टुकड़े हैं? हम कैसे हैं? हमें अपने आप को देखना है, हमें अपने आप को पहचानना है। नहीं किसी पर क्रोध करूं, हो गई लाइन। देख दूसरों की बढ़ती को, कभी नहीं ईर्ष्या भाव धरूं। क्या बात कह रहे हैं, जीवन बदल जाए भाई साहब, क्या जीवन बदल जाता है। जो इन बातों को जीवन में उतारता है उसका जीवन बदल जाता है। नहीं साहब, हमने तो मेरी भावना सुनी थी, हमारा तो जीवन बदला ही नहीं। तो तुमने जीवन मेरी भावना को सुनी थी, कर्णेंद्रिय का विषय बनाया था, एक कान से सुनी थी और दूसरे कान से निकल गई थी, तो तुम्हारा जीवन कैसे बदलता? जीवन तो उनका बदलता है जो जीवन में उतारते हैं। जीवन में उतारोगे तो जीवन बदल जाएगा। अहंकार का भाव न रखूं, टटोलते रहना। नहीं किसी पर क्रोध करूं, थर्मामीटर लगा करके अपने आप को नापते रहना। देख दूसरों की बढ़ती को, कभी नहीं ईर्ष्या भाव धरूं। देख दूसरों, अरे यार ये इतना पैसे वाला क्यों हो रहा है, अरे यार ये इतना ज्ञानी क्यों हो रहा है,
अरे इसकी दुकान इतनी क्यों चल रही है, अरे लोग इसको इतना क्यों सुन रहे हैं, अरे लोग इसको इतना महत्व क्यों दे रहे हैं, अरे लोग इसकी इतनी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं। अरे भैया सुनो तो सही, देख दूसरों की बढ़ती को आप क्या करोगे बतलाओ मेरे को, इस ईर्ष्या भाव से क्या कर लोगे भाई साहब। क्या हमारा ये ईर्ष्या भाव उसे बढ़ने से रोक देगा, क्या हमारे हृदय की ये जलन उसे बढ़ने नहीं देगी, क्या हमारे मन की ये उसके प्रति विरोध की भावना इससे वो डाउन हो जाएगा। उसके बारे में दो चार शब्द दो चार लोगों को इधर उधर घुमा फिरा करके उल्टा सीधा कह देंगे तो लोग उसको सुनना बंद कर देंगे, लोग उससे चर्चा करना बंद कर देंगे, लोग उसको गिरा देंगे, लोग उसको बेइज्जत कर देंगे। अरे हो क्या जाएगा बताओ तो सही। सामने वाले का ऊपर बढ़ना और नीचे गिरना, सामने वाले का महान होना और नहीं होना, सामने वाले का संपन्न होना और नहीं होना, सामने वाले पड़ोसी का महान बन जाना और बेइज्जत हो जाना, ये उसकी यशस कीर्ति और अपयश कीर्ति कर्म पर निर्भर करता है। ये उसके साता वेदनी और असाता वेदनी कर्म के उदय पर निर्भर करता है। ये उसकी परिस्थितियों पर निर्भर करता है, ये उसके पुण्य पाप कर्म के उदय पर निर्भर करता है। लेकिन हमने क्या कर लिया, अरे भैया यदि किसी की प्रशंसा नहीं कर सको तो उसकी निंदा तो मत करो, यदि किसी का बहुमान नहीं कर सको तो कम से कम उसकी निंदा और आलोचना तो नहीं करो भाई साहब, आलोचना तो मत करो। पता है तत्वार सूत्र उमा स्वामी आचार्य क्या गजब गजब की बातें कहते हैं। तत्वार इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पूज्य पिता श्री वाणी भूषण पंडित ज्ञानचंद जी विदिशा की स्मृति में प्रमोद जैन, परेश जैन, शोभित जैन, संवर, निर्जरा, जैन परिवार, पंचरत्न ज्वेलर्स, विदिशा, मध्य प्रदेश।